हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोग को 10 क्लास का गोधली जो है उसका फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ठीक है लेखक किस विडंबना की बात करते हुए विडंबना का स्वरूप क्या है। तो उत्तर होगा कि लेखक महोदय आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है जिसे विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं कि जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज का कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा के ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन कोई बुराई नहीं है। जातिवाद समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही यानी गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त ही क्यों न हो, भले ही उसे भूखे मरने की नौबत आ जाए, लेकिन अपनाना ही होगा। जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। जातिवादियों का जातिवाद के समर्थन के व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहत कर सामाजिक बंधन के दायरे में जीने मरने की विवश कर दिया। उनका कहना है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का लेखक प्रमुख आपत्तियां क्या क्या हैं। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए लेखक की कई आपत्तियां हैं जो चिंतनीय हैं। पहला क्या है कि लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोष से क्या है, एक युक्त है। गंभीर दोष से क्या है, युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं है। आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। जाति प्रथा का मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है, साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय भी बना देती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो उत्तर देखेंगे, भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों का विभाजन होता है ना। श्रम विभाजन के नाम पर क्या होता है, श्रमिकों का विभाजन होता है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपौती का काम करना पड़ता है, मतलब जो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी करना पड़ता है उस रूप से, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण भूखे भी मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको उसी में जिस जात में आप पैदा लिए हैं उसी जाति में आपको रहना होगा। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया, तकनीक निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म में जाति प्रथा व्यक्ति को प्रांगत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी की एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, तो ये अगर शॉर्ट में बोल सकते हैं तो जाति प्रथा को मानते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना एवं व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। मजबूरी बस जहाँ काम करने वाले का दिल न लगता हो, न दिमाग लगता हो,
कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, यह निर्विवाद के रूप में सिद्ध होता है और आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ बोलता है कि लेखक ने पाठ में किन किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है, आपस में ऊंच नीच भावना विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। नेक्स्ट है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताएं बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? तो सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भावना की वृद्धि हो। समाज में इतनी गतिशील बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के उनके साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। मतलब इस तरह से जैसे स्वतंत्र हो, समानता हो, भ्रातृत्व हो, एक भाई की भावना हो, गतिशीलता बनी रहे, मतलब दोनों ऊंच नीच आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें। समाज में बहुविध हितों का सबका भाग होना चाहिए, उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, मतलब सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। और जैसे दूध में अगर पानी को अगर मिला दिया जाए तो मालूम नहीं चलता है, उसी प्रकार हम लोग को भाईचारा बना करके रहना चाहिए। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं से युक्त तंत्र का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का एक भाव हो, इज्जत हो, दिल में प्यार हो, यही क्या है? भाईचारा है। नेक्स्ट है कि पाठ में संयुक्त सरल एवं मिश्र वाक्य को चुने, है ना। तो सरल वाक्य क्या है? पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है, तकनीक निरंतर विकास है, विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, ये क्या है? सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या के रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। जाति प्रथा काम टालू कर देता है। जातिवादी पोषकों की कमी नहीं है, तो ये मिश्र वाक्य है। अब यहाँ पे निम्नलिखित का विलोम शब्द बताइए। तो सभ्य का असभ्य, विभाजन का संधि, निश्चय का अनिश्चय, ऊंच का नीच, स्वतंत्रता का परतंत्रता, दोष का निर्दोष, सजग का निर्जग, रक्षा का रक्षा, पूर्णाधिकार का परधिक निर्धारण। पाठ से विशेषण चुने गए। सभ्य क्या है? यह सब समाज है। विशेषण है मैत्रिक, मोहन पास पैतृक संपत्ति है, मतलब बहुत ज़्यादा। पहली गीता पहली कक्षा में पढ़ती है। ये सभी क्या है? एक स्वतंत्र वाक्य बनाया गया है। निम्नलिखित का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दूषित का गंदा या पवित्र, श्रमिक का मजदूर या श्रमजीवी, पेशा का रोजगार या नौकरी, अकस्मात का एकाएक या अचानक, अनुमति का आदेश या निर्देश, अवसर का मौका या संयोग, परिवर्तन का बदलाव या रूपांतरण, सम्मान का प्रतिष्ठा या मान। बोलता है कि गद्यांशों पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे बताया गया कि यह विडंबना की बात है कि युग में जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार वह कहा जाता है कि आधुनिक सब समाजकार कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क में संबंध में पहली बात तो यह है कि आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का ही रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज का आवश्यक है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा के लिए एक विशेषता यह है कि श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है।
जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। तो यह क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? तो प्रस्तुत अवतरण श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक लेखक से लिया गया, शीर्षक से, और इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यह गद्यांश है, इसको देख करके बनाना है। पाठ का नाम श्रम विभाजन जाति प्रथा है, तो लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ये सभी गद्यांश दिया गया है छोटे छोटे टॉपिक का कर करके। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो भीमराव अम्बेडकर की थी, है ना। सब समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अम्बेडकर की है? तो इनमें से सभी। द कास्ट्स इन इंडिया, द अनचुएल्स यू आर दे, ह्यूज सुदरास, ये सभी इन्हीं का है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के इनमें से कौन प्रेरक व्यक्ति माने जाते हैं? तो सभी। महात्मा गांधी भी, कबीरदास और ज्योतिबा फुले भी माने जाते हैं। यह के रिक्त स्थानों को भरे क्या है? तो है कि इस युग में जाति प्रथा के पोषकों की क्या है? कमी है। जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित है। भारत में जाति प्रथा का बेरोजगारी का कारण है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन आज के सब समाज की आवश्यकता है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होता है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित होता है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक जन के दलित परिवार में हुआ था। बुद्धिज्म एंड कम्युनिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी। यह भीमराव अम्बेडकर जी का परिचय। विडम्बना उपहास, ठीक है, समाप्त होता है।